दोस्तों ये मैंने ओपन करके रखा है डोडला डेयरी का वीकली चार्ट और आप देख सकते हैं कि 452 से इसने सीधा हाई लगाया था 1000 रुपीज का। यानी आपको डबल से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दे चुका है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था 500 के आसपास का। यानी अगर 500 से भी देखे तो वहां से भी हमको डबल का बेनिफिट हमें मिल रहा है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक एक कंसोलिडेशन में आ गया है, यहाँ पे एक नया पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे बाइंग करने से क्या हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अप मूव के लिए, या यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंडिंग तक, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऑलरेडी 998 मेंबर्स की फैमिली बन चुके हैं। जल्दी से इसको 1000 में पहुंचाइए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली लाता रह सकूं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डोडला डेयरी के चार्ट के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था जब इसका वैल्यू लगभग 500 के आसपास था, और वहां से हमको ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है इस जगह पे। इस जगह पर ये हमका हल्का सा कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, मैं इसको डेली चार्ट में करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पहला टेक्निकल एनालिसिस का चीज दिखा रहा हूँ वो ये है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्रॉस ओवर हो तो आपको स्टॉक के बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है? दो लाइंस का क्रॉस करना। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रहा होगा। एक ये मोटा वाला ग्रीन लाइन, ये जो लाइन है ये हम लोग का है 200 डेज का मूविंग एवरेज। यानी 200 दिनों का, 200 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस होता है उसको निकाल के ये हम लोग का लाइन बनता है, ये चार्ट बनता है। और जो ब्लैक वाला लाइन आपको दिख रहा है ये है आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज। तब मोटा मोटा समझ सकते हैं कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो पूरे एक साल का प्राइस का एवरेज आपको दिखाता है। और जो 50 दिन का है वो आपको 2 महीने का एवरेज प्राइस दिखाता है कि उसका प्राइस कितना रह चुका है। अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? जब भी ये ब्लैक वाला लाइन यानी 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को कट करता है नीचे से, तब स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश होता है और हमको काफी बड़े बड़े मूव मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पे हमको क्रॉसओवर मिला था और आपका एंट्री यहाँ पे कहीं भी आसपास होता, 600 के आसपास होता, तो भी आप सिर्फ 200 दिनों के अंदर यानी एक साल भी आपको नहीं लग रहा है, उसके अंदर आप 62% का रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन हाँ, मैं साथ में क्या करता हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट को नहीं देखता हूँ, टेक्निकल चार्ट के साथ में फंडामेंटल्स को भी देखता हूँ। अगर फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद टेक्निकल चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है, तब मैं उसमें खुल के ट्रेड लेता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने खुद भी ट्रेड लिया हुआ है। टोटला डेयरी को मैं होल्ड कर रहा हूँ लगभग 532 के आसपास से। एक्चुअली मैंने इसको दो बार बाय किया। पहली बार जब मैंने बाय किया था तब इसका प्राइस 499 था। आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पहला बाइंग था वो 499 पे था, फिर मैंने 500 बाय किया, फिर मैंने जो सेकंड बाइंग किया वो मैंने 768 रुपए से बाय किया। तो जब भी कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होता है तो उसमें आपको प्राइस बढ़ने से आपको डरना नहीं होता, आपको वहाँ पे और ज्यादा बाइंग करना चाहिए अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। तो डोडला डेयरी दोस्तों करती क्या है? ये एक डेयरी कंपनी है जो कि साउथ में बहुत ज्यादा एक्टिव है और डोडला के नाम से ही ये दूध बेचती है। इसके प्रोडक्ट क्या क्या है? इसमें आइसक्रीम आता है, चीज आता है, बटर आता है, कर्ड आता है, मिठाईज भी आते हैं और वो पैकेट दूध भी बेचती है। तो इसमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी दिखा रही है और इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता है। आपको वैल्यूएशन दिखाने के लिए मैं इसका स्क्रीनर पे लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं इसका स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 35 पर है और जो प्राइस टू बुक है वो लगभग 5 के आसपास है। लेकिन वही अगर आप कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स के साथ, तब देख सकते हैं जो हेडसन एग्रो है उसका 88 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग है। वहीं पे अगर आप हेरिटेज फूड से डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो भी आपको काफी हाई दिखाई देगा। आपको यहाँ पे हेरिटेज फूड का दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेरिटेज फूड का जो स्टॉक पी है वो भी लगभग 60 के टाइम्स का है। आप देख सकते हैं कि अगर हम वैल्यूएशन बेसिस पे देखें तो डोडला डेयरी हमको आधे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कहीं से भी स्टॉक हमको महंगा नहीं लगता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखें तो प्रोमोटर्स इसमें 62% होल्ड कर रहे हैं। एफआईज इतनी छोटी कंपनी में, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ 5000 करोड़ का है, लेकिन जब मैंने बाय किया था उस टाइम पे लगभग 2000 करोड़ के आसपास का था। तो उस टाइम पे अगर एफआईज के ऊपर 11% होल्ड कर रहे हैं इतनी छोटी कंपनी में, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अल्टीमेट ट्रस्ट आ जाता है कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस पे भरोसा कर रहे हैं तो आप भी इसके ऊपर अपना भरोसा बना ही सकते हैं। वहीं पे अगर हम डीआईएस का देखें यानी म्यूचुअल फंड्स हो गए और जो लोकल इन्वेस्टर्स हो गए, वो लगभग 17% होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक सिर्फ सिर्फ 8% होल्ड कर रही है। तो जब भी आपको ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे तो वो स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब आपको उसका जस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करना है, कंपनी क्या करती है आपको समझना है, कौन कौन उसको पढ़ना है, रीड करना है, और उसके बाद चार्ट आपको देखना है। और चार्ट में अगर इंडिकेशन दिखता है तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है। तो चलिए हम फाइनल चीज की तरफ बढ़ते हैं कि फिलहाल इस जगह में क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे लिया आपको अच्छा खासा डबल प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? तो चलिए आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पे एक और पैटर्न जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये बन गया आपका कप, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और दूसरा हमको यहाँ पे हैंडल बनते हुए दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं आपको इसे कप की तरह नजर आ रहा होगा, तो इसीलिए इस पैटर्न का नाम बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न। और कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न का एक एग्जांपल। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है? स्टॉक देखिए आपका किस कहाँ दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड में दिख रहा होगा। स्टॉक आपको क्लियर एक अप ट्रेंड में दिख रहा है।
तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, इसका इंडिकेशन कौन देता है? ये हमको इंडिकेशन मिलता है कप एंड हैंडल पैटर्न से। अब इस कप एंड हैंडल पैटर्न को देख के हम इसका प्राइस टारगेट भी निकाल सकते हैं। तो प्राइस टारगेट निकालने का आइडिया ही बहुत सिंपल है। आप इसके डेप्थ को मेजरमेंट कीजिए और इस डेप्थ को लाके आप यहाँ पे खड़ा करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 1100 रुपये का आ रहा है। हम एवरेज करने के लिए 1200 मान लेते हैं और यहाँ से अगर 1200 टारगेट रीच कर लेता है तो भी हमको 21% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। कंपनी का अप ट्रेंड तो चालू है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अभी भी 21% का अपसाइड मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में ये 21% का हमको रिटर्न दे देगा। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसको ये पता होता कि कितने समय मिल जाएगा तो भगवान बन चुका होता। इनफैक्ट वॉरेन बफेट से भी काफी ऊपर निकल गया होता। तो हम लोग को टाइम प्रेडिक्ट नहीं करना है, हमको बस देखना है कि हमको इंडिकेशन सही मिल रहा है और सही पोजीशन पे ले रहे हैं, तो वहां पे लेके हमको होल्ड करना चाहिए। अब मान लीजिए आपको 21% आने के लिए 1 साल भी लग गया, तो कौन सा खराब है? आपको ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। अगर आप बैंक में डालते हैं तो आपको 6-7% का रिटर्न मिलेगा, उससे 3 गुना आपको रिटर्न मिल रहा है स्टॉक्स में। कोई बिना आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेवरेज भी नहीं लेना है, उसमें क्या खराबी है? तो इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट को देखना है। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप आके रातों रात अमीर बन जाएंगे। उसमें आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ता है। बट ऑप्शंस में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप रातों रात अमीर बन सकते हैं तो रातों रात आप गरीब भी बन सकते हैं। कि मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका जो 1 लाख रुपए है वो झट से 50,000 या 10,000 रुपए भी आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही अलग अलग सिस्टम है। जो मेरा सिस्टम है वो है स्विंग ट्रेड करने का अच्छे स्टॉक्स में, और आप देख सकते हैं वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी रहा है। ये मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो स्टार्ट नहीं किया था, मैंने स्टार्टिंग लगभग 5 to 10,000 से किया था। तो मैंने स्टार्ट में सिर्फ इन्वेस्ट करता था, ट्रेड नहीं करता था। लेकिन जब मेरा कैपिटल अच्छा खासा बढ़ गया, तब मैंने धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अब देख सकते हैं ये मेरा प्रॉफिट है। ज्यादातर स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं भी कोई बहुत बड़ा कैपिटल लेके नहीं आया हूँ। आप देख सकते हैं मैं लगभग किसी स्टॉक पे 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके मैंने इन्वेस्ट किया है। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। स्टॉक मार्केट एक स्लो जर्नी है, लेकिन आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा। तो डोला डेयर के बारे में फिलहाल हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं, एक पोजीशन बना सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में हमको लगभग 20 से 21% का प्रॉफिट हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप डोला डेयरी को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप मुझे अपना राय बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप इसको और होल्ड करेंगे या यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते हैं? अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मेरे ख्याल से हमें होल्ड करना चाहिए। मैं खुद भी होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो लगभग 1500 का है। ये टारगेट मैंने निकाला है वैल्यूएशन को देख के। अगर डोला डेयरी को बाकी कंपनीज के साथ बराबरी मैच करना है तो लगभग इसका वैल्यू 1500-1600 के आसपास होना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको इसको देख के नहीं करना है। आप अपना खुद से एनालिसिस कीजिए, आप खुद समझने का ट्राई कीजिए, उसके बाद अपना आपको टारगेट टारगेट निकालिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाते रह सकता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।